जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। चतुर्मास का जो महत्व है, हिंदू सनातन धर्म में उसका बहुत ज्यादा महत्व है, परंतु व्यक्ति नहीं समझते। पुराने जमाने के लोग चतुर्मास करते थे तो वो सुखी रहा करते थे। उन्हें ये कैंसर, किडनी फेलियर, लाइलाज बीमारी, शुगर ऐसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पुराने जमाने में मनुष्य एक तो पैदल बहुत चलता था और दूसरा मेहनत बहुत करते थे। गाय पालना, 4 बजे उठना, दूध निकालना, चारा देना, मतलब दिन भर इतने व्यस्त होते थे कि रात को 8 बजे तो नींद आ जाती थी। और बच्चे भी पैदा करते थे, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे हुआ करते थे और काम भी करते थे। इसलिए वह स्वस्थ हुआ करते थे, उम्र लंबी हुआ करती थी, आंखों में रोशनी भी हुआ करती थी, चश्मा बहुत कम लगता था, दांतों में दर्द भी कम होता था। तो ये चतुर्मास जो है पुराने जमाने के व्यक्ति सब करते थे, परंतु आजकल इस चतुर्मास में जानते नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिख गए हैं। चतुर्मास क्या होता है, कब प्रारंभ होता है, इंग्लिश मैन व्यक्ति होने के कारण सब हिंदुस्तान की संस्कार, संस्कृति, परंपरा को भूल गए। इस वजह से जवानी के अंदर ही ब्लड प्रेशर की और शुगर की बीमारी होने लग गई। मत मानो और भुगत रहो, खाओ गोली जवानी में और फिर नपुंसक हो जाओ कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और जर्दा चूना खाओ और बीमार पड़ो। कटु सत्य यह है कि हमारे पुराने जमाने में जो चतुर्मास का महत्व बताया गया है, जो मनुष्य इसका पालन प्रत्येक वर्ष करता हो तो निश्चित तौर से उसे सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पुराने बुजुर्ग हमारे इसके उदाहरण हैं। चतुर्मास में इष्ट वस्तु का परित्याग करना चाहिए तथा नियम पालन का इसमें महत्व है। मनुष्य को सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है मनुष्य हमेशा, कि मुझे ये मेरी प्रिय चीजें मिल जाए, चाहे भोजन करने में हो, चाहे कपड़े पहनने में हो, या जूते पहनने में हो। तो अतः कहते हैं कि जो वस्तु सबसे ज्यादा प्रिय है वह चतुर्मास में भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। उसकी त्यागी हुई ये वस्तुएं उसे अक्षय रूप में आगे भविष्य में प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है, श्रद्धापूर्वक शब्द है यहां पे, शब्दों का ध्यान रखिएगा कि जबरदस्ती नहीं, अपनी श्रद्धा से प्रिय वस्तु का श्री हरि विष्णु के लिए त्याग करता है, वह अनंत फल का भागी होता है। और आगे बताया गया है कि धातु के पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यानी कि चतुर्मास में
पलाश के पत्ते पर भोजन करना चाहिए या डिस्पोजेबल प्लेट में भोजन करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। चौमासे में तो तांबू के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याग दिया जाता है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को प्राप्त करता है। और चतुर्मास में विशेषतः वट के पत्ते में भोजन करना चाहिए। बड़ के पत्ते पर भोजन करना चाहिए, ऐसा चतुर्मास में लिखा हुआ है। इस चतुर्मास में भगवान विष्णु को प्रीति के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम का भी परित्याग करना चाहिए। इसलिए इस चतुर्मास के अंदर जब भी आती है, स्त्री को मायके भेज दिया जाता है। सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, ये 4 महीने स्त्री को अपने माता पिता के यहां पे रहना चाहिए, पति को छोड़ करके, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। गृहस्थ आश्रम का त्याग करके ब्रह्म आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी मुक्ति और मोक्ष होती। कहने का अर्थ सीधा सीधा यह है कि इन 4 महीने में स्त्री पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए, ऐसा चतुर्मास का महत्व में लिखा हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मिर्ची जो व्यक्ति छोड़ देता है इन 4 महीने में, वह राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग कर देता है, वह अक्षय सुख पाता है। और जो उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत से मनुष्य हमसे कहते हैं कि साहब हमें पुनर्जन्म नहीं लेना है, ऐसा कोई उपाय बता दो। तो ये उपाय बता रहे हैं, आप याद रखो। इस चतुर्मास को आप करो। इस चतुर्मास में विशेषतः काले रंग के वस्त्रों को त्याग देना चाहिए। नीले रंग के वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने से प्राप्त हो जाती है। और कुसुम्ब रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है, यानी श्री हरि विष्णु ही लेने के लिए आते हैं। और केशर का जो त्याग कर दे वह राजा का प्रिय होता है। और फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। और शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। यानी चतुर्मास में जो व्यक्ति पलंग पे नहीं सोता है, जमीन पे सोता है, भूमि पर सोता है, उसे सुख मिलता है, यानी पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति केशर को खाता पीता है दूध के अंदर, वह केशर को त्याग कर दे तो वह राजा का प्रिय हो जाता है। ऐसा चतुर्मास के महत्व में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति झूठ बोलना बंद कर दे, झूठ बोलना त्याग दे, वो मोक्ष का दरवाजा उसका खुल जाता है। चतुर्मास में पर निंदा नहीं करनी चाहिए, ये त्याग कर देना चाहिए। मतलब दूसरों के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। पर निंदा महान पाप है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है। और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। इसलिए पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। एक बात और सुना देता हूं कि चतुर्मास में, यानी देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, किसी दूसरे के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी को सुनना चाहिए। किसी दूसरे की निंदा करना महान पाप है। दूसरे की निंदा महाभय है। दूसरे की निंदा से महान दुख मिलते हैं। और दूसरे की निंदा से बढ़कर कोई दूसरा पाप कर्म नहीं है। तो पर निंदा को जो सुनता है वह भी पापी होता है और करने वाला भी पापी होता है। चौमासे में केश यानी कि बालों को संवारना, यानी बाल भी नहीं कटाना चाहिए पुरुषों को और स्त्रियों को। इन 4 महीने तक ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए। पुरुषों को हजामत कराने नहीं जाना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो वह तीनों तापों से रहित होता है। यानी 3 प्रकार के ताप जो होते हैं, जो शरीर को कष्ट देते, वो नहीं मिलते हैं। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतर नख
और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। यानी बाल भी नहीं कटाना चाहिए, और कहते हैं कि इन 4 महीनों में नाखून भी नहीं काटना चाहिए। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है, घोर पाप से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में उनका विशेष रूप से अनुसरण या स्मरण करना उचित होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। और भी इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है कि चतुर्मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज को करने से मुक्ति और मोक्ष मिलता है, वो आप अगले में सुनिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।